नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि वीक विकेट पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इतनी मजबूत सत्ताधारी पार्टी के साथ, तो उनका विकेट बहुत मजबूत है। वो याद कीजिए ना, जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा था, वो होटल से वो वायरल हो गया था कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है। तो राघव चड्ढा जी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो इसलिए वो वीक विकेट पर नहीं है। लेकिन जिस पार्टी से आए हैं उसका सचमुच कोई मतलब किसी तरह का आधार, कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई भी ऐसी चीज वो जो कर रहे हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, वो है क्या बचा? आम आदमी पार्टी रह ही नहीं गई। आम आदमी पार्टी उसके साथ, आम आदमी उसके साथ नहीं रह गया, पार्टी जैसा व्यवहार नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी छोटा पड़ गया है। मतलब अरविंद केजरीवाल जहां चले गए हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति कर रहे हैं। और इस सब से इतर मैं कहता हूं ये सब चलिए चलता है, ठीक है, राघव चड्ढा आपने कहे वो तर्क नहीं समझ में आता हो, तो उनको जाना था उधर तो चले गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे और वो आदमी चला गया पंजाब। एक सामान्य विधायक चुनाव हारता है, 5 साल लड़ता रहता है, वहीं सांसद चुनाव हारता है, 5 साल लड़ता रहता है, कहां कौन छोड़ के जाता है भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बरसों बरस चुनाव हारते रहे तो क्या वो छोड़ के चले जाते थे? मुख्यमंत्री नहीं बन पाते थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो दूसरी जगह चले जाते थे। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर सबसे कमजोर शख्सियत के तौर पर दिखे हैं। एक जिसको कहते हैं ना कि समय ने उनको खड़ा कर दिया, लेकिन समय के साथ चलने की क्षमता अरविंद केजरीवाल में नहीं थी। हवा जरा सी गड़बड़ाई, वो कमजोर पड़े दिख रहे। तो ऐसे में इन सब का छोड़ना, साथ छोड़कर जाना स्वाभाविक था। अब उनके अंदर आपको वो विल पावर भी दिखाई नहीं दे रही खड़े रहने की, कतई नहीं है। अगर होती, मैं मतलब आप सब लोग जो ये कहानी, कुर्सी का मतलब क्या होता है? कुर्सी तो क्रिएट की जाती है ना, ये कोई देता थोड़ी नहीं कि आईएएस का एग्जाम पास किया, जैसे वो आईआरएस बनी थी, कुर्सी मिल गई। यहां तो आपको जनता का भरोसा जीतना है तो आपको पावर मिल जाता है। और आप अगर पावर से हटते ही जनता का भरोसा छोड़ के, और विपश्यना भी शायद पंजाब चले गए थे, कोई मतलब अगर गलत नहीं हूं मैं, वहां की सिक्योरिटी लेकर, तो जो ऐसा आदमी होगा वो क्या राजनीति कर पाएगा? लड़ने की क्षमता नहीं अरविंद के। दो बातें हैं, एक तो ये जो प्रक्रिया है ये इसको मान्यता मिली, ठीक हुआ नहीं हुआ, और दूसरा क्या अरविंद केजरीवाल, जाहिर है कि भाई कमजोर, कुछ तो पार्टी कमजोर हुई है, वरना ऐसे कौन छोड़ के जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भी कमजोर हो गए क्या एक पॉलिटिशियन के तौर पर? देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके देखिए। एक बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि केजरीवाल को समय ने खड़ा किया। उस समय का नाम अन्ना आंदोलन था, उसके पीछे क्या क्या था वो अलग बहस का मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहले दिल्ली में सत्ता हासिल की, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता हासिल की, और 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परंपरागत राजनीति से निराश लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण के तौर पर वो उभरे, या उन्होंने अपने आप को उभार लिया। लेकिन दिल्ली का चुनाव हारने के बाद पंजाब जाना मुझे लगता है राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से गलत इसलिए नहीं है कि एकमात्र सत्ता अब उनकी जो बची है पंजाब में बची है। तो ये सारे पंजाब के ही तो थे सर जो चले गए। तो उनको खतरे का आभास है ना कि अगला टारगेट पंजाब हो सकता है। तो पंजाब जाकर के अगर वो अपनी डगमगाती सत्ता को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो बुराई नहीं थी रणनीतिक रूप से। लेकिन जिस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते थे, वही जो उनकी बेसिक्स है वो मिसिंग है। पहली बात, पब्लिक कनेक्ट नहीं है। अगर आपका अपने वर्कर और लीडर से कनेक्ट नहीं है तो पब्लिक से क्या होगा? दूसरी बात, जो लोग गए उनकी बात कर लें, इनमें कितने लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी से या अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे शुरू से? आप अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम तो मोहल्ला सभा से पूछ के पार्षद तय करेंगे, विधायक का उम्मीदवार तय करेंगे। राज्यसभा के सांसद किससे पूछ के तय कर रहे थे आप? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। कहां से चले थे, क्यों चले थे, कहां पर। ये सारे हैंडपिक्ड लोग हैं। अब मैं विलय वाली बात पे आता हूं, उसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये दल कब विभाजित हुआ, नया दल कब बना? भाई बना होगा तभी तो विलय करोगे। आप कोई पार्टियां बनाएंगे तब किसी पार्टी में विलय करेंगे, वो प्रक्रिया अपने को नहीं मालूम। जिस दिन लोग 3 पहुंचे बीजेपी ऑफिस में, 3 लोग थे, बाकी 4 नहीं थे, तो यानी आप एक साथ नहीं थे। तो मुझे चिट्ठी दे दी थी उन्होंने उससे पहले, मुझे लगता राज्यसभा सचिव वाले को। उसमें भी पर्सनल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि वो साइन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, आपको वेरीफाई करना होता है। तो कहीं ना कहीं सभापति ने थोड़ी सी जल्दबाजी अपने निर्णय में कर दी। ठीक है सर, और अदालत का विकल्प तो खुला हुआ। हाँ जी, बताए राहुल जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस मामले में बिल्कुल साफ है। किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी, और लेजिस्लेटिव पार्टी उस हाउस की होती है, बिल्कुल उस हाउस की लेजिस्लेटिव पार्टी अगर 2/3 टूट के
वो किसी में शामिल हो जाते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आते। पर बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। हाँ, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मॉरल अलग चीज़ है कि क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फिर ये कुछ दूसरे ग्रह की बात है। नहीं, मैं दूसरी बात भी बोल देता हूँ, या फिर ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिनके खिलाफ अरविंद ED या केजरीवाल का CBI बताइए, अरविंद केजरीवाल नहीं, इस पे हर्षवर्धन जी ने बोला तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि जिस पे ED या CBI के मामले नहीं, हों। मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मॉरल वाली बात की मुझे समझ में नहीं आया, इसका संदर्भ नहीं समझ में आया कि moral। मैं संदर्भ भी बता देता हूँ। भाजपा एक समय में बोलती थी अपने लिए कि हम बहुत मॉरल वाली पार्टी हैं, तो सर वो वो इसमें 160 समझ वाली नहीं आता। 160 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप बहुत मैं वही बोल रहा हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा वाली बात जो करते थे ना, वो रही। मुझे आप ये बताइए, ये सारे अरविंद केजरीवाल के हैंडपिक्ड लोग थे। अरविंद केजरीवाल के कम से कम तीन में से 3 लोग तो बहुत ही क्लोज थे, बहुत खास थे। ऐसे लोगों का जाना ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? पार्टी पे होल्ड नहीं रह गया उनका, राजनीति में रुचि कम हो गई है, क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल ने क्यों पिक किया था अशोक मित्तल को? जो भी था उनके हैंड पैसा चाहिए था ना। नहीं, हाँ। तो नहीं, बता देता संदीप हूँ ना, पाठक इसीलिए का pick किया संदीप था। पाठक, राघव चड्ढा, स्वाति ऐसे वाली लोग बात, 3 छोड़ एक दीजिए, वक्त बाकी तक तो स्वाति पैसे वालीवाल वाले भी बहुत पैसे के लिए उनके ना। कॉन्फिडेंट लोगों या में थी। हरभजन ने भी पैसे थोड़ी दिए होंगे। आप ये तो हरभजन बताएं कि दिए थे कि नहीं दिए थे। व्हाट डज इट but शो मैं बता अबाउट केजरीवाल? ये केजरीवाल का तो बिल्कुल साफ है, दिल्ली में अगर वो मैदान छोड़ के भाग गए तो सिंपल बात है कि भाई ऐसे पॉलिटिशियन को क्या जनता दोबारा लेगी कि भाई आप हारे तो आप मैदान ही छोड़ के भाग गए। चलें। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त पार्टी के, क्या पंजाब में वो अपनी जो जगह है वो कहीं छोड़ नहीं रहे हैं? क्या लगता है आपको पंजाब में मुझे फिलहाल लगता है माहौल कि पंजाब में ये लगता है मुझे कि अरविंद के जो आपका जो प्रदर्शन था वो दोबारा नहीं होने जा रहा है। नहीं होगा? हाँ सर। 1 लाख ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। राघव चड्ढा के आप पहले के बयान देखिए, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बीजेपी को कहते थे पैसे दे के विधायक खरीद रहे हैं, और आज ये सिर्फ शुद्ध पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को दिखा रहे हैं उस पार्टी के लिए जिनको शायद इन्होंने सींचा था। मुझे तो नहीं लगता है कभी सींचा था इनको। एक बहुत प्रोमिनेंट जगह था, बहुत आर्टिकुलेट थे, मिडिल क्लास को बहुत अपील करते थे, शायद इसलिए वो आगे आए थे। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर रहा है थ्रू आउट, अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वो दोहरी मानसिकता को तो दिखाता ही है। लेकिन खासकर इन 2 व्यक्तियों को प्रति खास कर आप देखें तो ये लगता है कि इन्होंने शुद्धता एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में एक संदीप मौका पाठक मिला। और राघव चड्ढा, संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ने एक जंप ली है, एक छलांग ली है, और उसी की परिणति है। आपको आज का इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा इसमें क्लियर एक बड़ा एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आगे किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि 2/3 से बहुमत से अगर कोई पार्टी बदलता है या विलय करता है तो उसको नहीं माना जाए, 3/4 होना चाहिए था। ये किसका ये राघव चड्ढा का अच्छा। था। तो आप ये समझिए ना, तो उस समय 7 से 8 खोजते ये,